नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आज हम लोगों ने कई ऐसे सवाल पिक किए हैं जो आप लोगों ने पूछे थे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। अगर आप फेल हो गए हैं तो भी वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा और अगर आप लोगों ने अच्छे अंक स्कोर किए हैं तो भी आप वीडियो वॉच करिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन नीचे दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि और लोगों के भी डाउट क्लियर हो पाएँ। सबसे पहले आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1 या 2 अंक से फेल हो रहे हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पहली बात तो आप लोगों ने कुछ गलती की होगी। काफ़ी ऐसे छात्र हैं, उनको दोबारा उनसे बताया हमने कि मिलाइए तो उनका स्कोर पास हो गए वो। तो पहले तो आप लोग स्कोर सही से मिला नहीं पा रहे, आप लोग आंसर की को सही से देख नहीं पा रहे। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक छात्र ने भेजा था किसी में की 9 दिखा रहा है, उसका क्या मतलब है? तो की 9, अगर आपका की 9 कहीं पे लिखा है आंसर की पे आपको, तो वो अंक 1 अंक सभी को मिलेगा। यानी कि जिसमें 9 लिखा होगा उसका मतलब होता है कि यह अंक सभी छात्रों को दिया जाएगा जो भी छात्र उस दिन की परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ये 1 अंक आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये सबको मिलने वाला है। दूसरा, और किसी में 1 और 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो 1 और 3 का मतलब होता है कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपने 1 पिक किया है, 3 पिक किया है तो भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। दूसरे में लिखा है 1 और 4 का क्या मतलब होता है? तो 1 और 4 का मतलब होता है कि जो आपने पहला विकल्प चुना है या चौथा, तो दोनों में कॉमन अंक आप सभी को दिए जाएंगे उन सभी छात्रों को जिन्होंने पहला या चौथा में से कोई भी विकल्प को चुना है। तो ये आपके अंक आपको जोड़ना है। कुछ लोग इनको भी क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे, तो इनको भी ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल था कि सर हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, हम क्वेश्चन कैसे देख पाए? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पेपर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहला काम करिए, अपना ईमेल एड्रेस पे जाके चेक करिए अपना एप्लीकेशन नंबर, नहीं तो आपके एडमिट कार्ड में होगा। वहां से जाके आप पहले तो पेपर डाउनलोड करिए, फिर आंसर की डाउनलोड करिए, फिर आप आराम से मिलाइए, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग थे जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो या फिर क्वेश्चन पेपर हो डाउनलोड ही नहीं कर पाए अभी तक। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना, पेपर आराम से डाउनलोड करिए, जल्दबाजी मत करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल थे कि नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता। तो आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके 85 अंक हैं और वो सोचते हैं कि 90 अंक हो जाएंगे, ये असंभव है। सीटेट में ऐसा नहीं होता। 85 वाले अपने आप को पास नहीं मान सकते और ना ही देखिएगा, कुछ लोगों को हम 85 के 90 कह देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जो चीज़ें नहीं हो सकती नहीं हो सकती, इतना फर्क नहीं पड़ता 5 अंक का। हमने पहले भी आपको वीडियो में इस चीज़ का बताया था, सचेत किया था। अगर आपका 1 अंक या 2 अंक का मामला है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। 1 और 2 अंक वालों के लिए तो आशा की किरण नजर आती है और वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके 5 अंक 10 अंक कम है, कोई भी आपको बताता है कि 5 अंक बढ़ जाएंगे, 10 अंक बढ़ जाएंगे, तो फिर ये मानिएगा ये असंभव है और ये सीटेट में होता नहीं है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात हमने कही थी कि आपको अगर लगता है आप पे 1000 रुपये फीस पे नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के कमेंट में आप उस क्वेश्चन नंबर को डालिए और अपनी शिफ्ट किस तारीख को आपका पेपर था वो लिखिए और ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है ये गलत आंसर की में आया है और आपका आंसर सही था, जिससे कि हम उस चीज़ का एनालिसिस करके देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चैलेंज करना महत्वपूर्ण नहीं है, चैलेंज करने के लिए ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। और ऑथेंटिक सोर्स का मतलब होता है एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कहीं और से चुनते हैं किसी चीज़ को तो वो फायदा आपको नहीं मिलने वाला। एनसीईआरटी से अगर आप ऑथेंटिक रूप से चैलेंज करते हैं तो आपको नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पब्लिशर की बुक उठा लेते हैं या किसी की बुक उठा के आप उसका सोर्स लगाते हैं तो वो मान नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि 1000 रुपये फीस पे करने के बाद आपका वो पैसा भी जाएगा, पैसा वापस रिफंड उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन चैलेंज करते हैं और उत्तर सही पाया जाता है छात्र का, और ये बहुत ही कम होता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो आप लोगों के पास केवल एक ही उम्मीद है और वो उम्मीद ये है नॉर्मलाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में 1 या 2 अंक का फर्क दिखेगा, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखने वाला रिजल्ट में। तो कोई और सवाल फिर भी रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।